Mr. Mukesh Kaushik, Deputy Editor, Dainik Bhaskar. A compelling perspective shines bright at Advantage India book launch. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मुकेश कौशिक जी को, जो कि उप संपादक हैं दैनिक भास्कर के, कि वो मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें और जो भी किताब के जो शेयर इनसाइट्स हैं वो हमसे शेयर करें। श्रद्धेय चीफ जस्टिस बालाकृष्णन जी और आलोक जी से जुड़ने का मुझे हर्ष है, और इस किताब के उन आलोक जी के जरिए इस किताब से जुड़ने का मुझे ज़्यादा गर्व है, क्योंकि ये जब किताब उन्होंने मुझे भेजी थी कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो वो उसके बैक पेज पर उन्होंने छापना उचित समझा और मैं उसके लिए गौरवान्वित हूँ। पर जब एडवांटेज इंडिया शब्द मेरे सामने आया था तो मुझे ये देखने में आया था कि अगर एडवांटेज इंडिया ये है कि हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं, हम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम लोग लोकतंत्र हैं, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। मुझे 1992 में राजेंद्र माथुर जी का एक कथन याद आया था। मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, बहुत छोटा जर्नलिस्ट था उस समय में। तो कांग्रेस की उस समय धूम हुआ करती थी, हर समय न्यूज़ में रहती थी, तो इंटरव्यू उसी पर था। तो वो कह रहे थे कि बेटा, कांग्रेस के 2 एडवांटेज हैं, 2 गुण हैं और उसके 2 दुर्गुण हैं। मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिफाइन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो गुण हैं वही उसके अवगुण हैं, दोनों गुण उसके अवगुण हैं। जैसे कि कांग्रेस को कुर्सी से चिपकना आता है और कांग्रेस को शीर्ष की पूजा करना आता है, लेकिन ये दोनों ही गुण उसके दुर्गुण बन जाते हैं जब वो सत्ता से बाहर हो जाती है। वो शीर्ष की पूजा नहीं कर पाते क्योंकि वो सत्ता तक नहीं ले गया, और कुर्सी से जब वो अलग हो जाते हैं तो वो मछली की तरह तड़पते रहते हैं और उस समय वो टूट जाती है। कांग्रेस हर बार सत्ता से जब बाहर होती है तो टूट जाती है। तो मुझे लगा कि जैसे कांग्रेस के 2 गुण और अवगुण हैं, वैसे ही भारत के भी जितने भी गुण हैं वो उसके अवगुण भी है, आज भी हैं और मुझे लगता है आने वाले समय तक रहेंगे। भारत की सबसे बड़ा गुण है, एडवांटेज है उसकी आबादी, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी वही है। भारत का लोकतंत्र, जिसमें सबको कुछ बोलने की आज़ादी है, और वही उसका सबसे बड़ा दुर्गुण, क्योंकि जो ऑटोक्रेटिक चाइना है वो हमसे 10 साल बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उसको फैसले देने के हक थे और हमें तो संसद में जवाबदेही देनी थी। हमने हर कदम पर कुछ ना कुछ लोगों को आंसरेबल थे। भारत का एडवांटेज है उसकी डाइवर्सिटी, और वही उसकी सबसे बड़ी दुर्गुण है। हम लोग सारे धर्मों को पालते हैं अपने यहाँ, और सब धर्म इस देश को बढ़ाते हैं, और सब लोग आपस में खूब लड़ते भी हैं, दंगे भी करते हैं। तो मैं कितना गिनाऊं, ये सारे एडवांटेज भारत के डिसएडवांटेज बनते चले गए हैं। और खूबसूरती तभी होगी जब एडवांटेज को हम एडवांटेज रहने दें और डिसएडवांटेज को पीछे करते चले जाएं। जैसे कि भारत के पास कोई भी टेक्नोलॉजी पनपी नहीं, हम लोग ने इंपोर्ट कर ली। जिन देशों ने टेक्नोलॉजी को पनपाया है उसको ठीक से एब्जॉर्व किया है। हमने मोबाइल इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद उसके एटिकेट हमने इंपोर्ट नहीं किए। हमने ओपन एआई को अभी अभी इंपोर्ट कर लिया और उसके एटिकेट हमने डेवलप नहीं किए। हम सब कुछ और तो और हमने राफेल को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ एब्जॉर्व करें, ये हमारे ऊपर सवाल है। आलोक जी कह रहे थे कि ये हम लोग कर पाएंगे क्या, हम लोग उसको संभाल पाएंगे क्या। ये मुझे लगता है कि ये चॉइस नहीं है, हमारे ऊपर आके गिर चुका है सब कुछ। मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसके लिए
जो वकीलों की जमात हमको चाहिए होगी। तो आप ना चाहते हुए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। और आलोक जी ने जो किताब लिखी है, मुझे लगता है कि वो पथ प्रदर्शक है और अपने आप में लीन, ये मुझे लगता है मील का पत्थर है। यहाँ से बाकी दूसरे क्षेत्रों के लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग ये जो नए हमारे पास चुनौती आके खड़ी हुई हैं, उनको हम एडवांटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम डिसएडवांटेज को दूर कर सकते हैं। मुझे इतना ही कहना था इस किताब के बारे में। आलोक जी को फिर धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद मुकेश कौशिक जी। और अब मैं इंडक्टिस के टीम के सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मुकेश जी का सम्मान करें। Yes, sir. Excuse me. Stay tuned for more update of the event.